फ़ायदा ये है कि अब डैम के लिए फ़ायदा है कि उसके पानी थोड़ा कम हो जाएगा। बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में आने का मकसद ये है कि अब डैम उससे वो अवर चला गया। जब अवर गया तो इसको 3 से 4 इंच सिर्फ खोलें। अगर ये 1 से 1.5 फीट खोलेंगे तो जिस तरह आप मेरे पीछे ये पानी देख रहे हैं, पानी का बहाव देख रहे हैं, ये स्पीड ऐसे नहीं होगी। जहाँ हम बैठे हैं पानी के अंदर, अभी भी बल्दिया लांडी कोरंगी के अंदर, सुरजानी के अंदर पानी की किल्लत है। पुल 1.5 से 2 साल पहले बना है। ये पहला पानी है जो इस पुल के नीचे से गुजर रहा है। रोड है, पुल बनने से पहले ये एक रोड हुआ करता था, लेकिन अब ये रोड बंद हो गया है क्योंकि ये पुल का रास्ता जाता है अटक मोड़। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करता हूँ कि इस तरह का पानी अगर ज़ाया हो रहा है तो उसको कोई ना कोई उसके ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में आने का मकसद ये है कि अब डैम ओवरफ्लो हो गया। 339 फीट इसकी जो कैपेसिटी थी उससे वो अवर चला गया। जब अवर गया तो स्पीड वेल खोलने पड़े। और मैं आपको ये बताऊं कि स्पीड वेल जो उन्होंने खोले हैं वो 3 से 4 इंच सिर्फ खोले हैं। अगर ये 1 से 1.5 फीट खोलेंगे तो जिस तरह आप मेरे पीछे ये पानी देख रहे हैं, पानी का बहाव देख रहे हैं, ये स्पीड ऐसे नहीं होगी। जहाँ हम बैठे हैं पानी यहाँ से गुजरेगा। तो आज से 5 से 6 साल पहले पानी इसी तरह गुजरता था यहाँ से। अभी मैं आपको दिखाऊँगा पीछे का एक नज़ारा, जहाँ से पहले 6 साल पहले यहाँ से पानी गुजरा करता था। अगर ये 1 से 1.5 फीट खोल देंगे जिसकी वजह से पानी यहाँ से गुजरेगा, लेकिन इन्होंने भी 3 से 4 इंच खोला हुआ है क्योंकि आगे आबादी है, आबादी को नुकसान पहुँच सकता है। और एक और बात आपको बताऊँ कि ये इस वक्त हम मौजूद है बंद मुराद में, तो ये पानी इस वक्त जा रहा है हबडैम का बंद मुराद से जा रहा है। और ये एक मुराद खान है जो उन्होंने 3-4 शादियाँ की, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, उसके नाम से इस जगह को मंसूब किया गया। और अभी जो ये पानी जा रहा है ये जाएगा गडानी, समंदर के ज़रिए ये हो जाएगा ज़ाया। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करता हूँ कि इस तरह का पानी अगर ज़ाया हो रहा है तो उसको कोई ना कोई उसके ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि पानी वेस्टेज ना हो। क्योंकि कराची के अंदर अभी भी बल्दिया लांडी कोरंगी के अंदर, सुरजानी के अंदर पानी की किल्लत है और काफ़ी पानी ज़ाया होता है। तो उस पानी को ज़ाया होने के बजाय उसका कोई हल निकाले, क्योंकि अगर आप ज़ाया करेंगे तो नुकसान है हमारा। और अभी इस वक्त जो हबडैम का जो पानी है वो हब चौकी वाले हैं, हब नदी वाले हैं, या इसके अलावा जो अतराफ़ की आबादी है उनको मिलता है, या फिर थोड़ा बहुत कराची को मिलता है। और इस वक्त अभी हमने आपको दिखाया था कि हमारे पीछे एक पुल है, कि ये पुल 1.5 से 2 साल पहले बना है। ये पहला पानी है जो इस पुल के नीचे से गुजर रहा है। इससे पहले इतनी बारिशें नहीं हुई थी, यहाँ से पानी नहीं गुजरा। यहाँ लोग आते हैं, तफरी करने के लिए आते हैं, शिकार वगैरह करने के लिए आते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन इस वक्त तो जिस तरह पानी की जो स्पीड आपको नज़र आ रही है पीछे से, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसको हम बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। क्यों कि यहाँ पर तो अभी इस वक्त सब्जी हम जो बैठे हुए हैं ये भी एक खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनानी होती है, इसलिए हम आपको दिखाने आए हैं। पानी इतना ओवरफ्लो हो गया है कि हबडैम जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, नदियाँ बिल्कुल भर चुकी हैं। अभी हम आपको मज़ीद इसका नज़ारा करवाते हैं, हमारे साथ रही हैं और वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा व्यूअर, एक बात और है, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने एक रोड है। पुल बनने से पहले ये एक रोड हुआ करता था, लेकिन अब ये रोड बंद हो गया है क्योंकि ये पुल का रास्ता जाता है अटक फोड़ो। अटक मतलब सरहद के अंदर पड़ता है, आपने नाम सुना होगा। अटक बड़ा मशहूर और पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है। ये अटक का रास्ता पड़ता है और यहीं से रास्ता जाता है, अटक भी जाता है, हब भी जाता है और इसके अलावा गडानी भी जाता है, हबडैम भी जाता है। और मज़ीद आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। आप ये देखें पानी की स्पीड कितनी तेज़ है और यहाँ का नज़ारा बड़ा शानदार है। और हमारे साथ रहें, मज़ीद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई, ये यहाँ के मकामी हैं। इस वक्त हम बलूचिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अभी हबडैम का पानी ओवरफ्लो हुआ है उसके बाद जो बंद मुराद के ज़रिए या समंदर के ज़रिए जा रहा है, तो इनसे हम पूछते हैं क्या ऐसे पहले भी कभी इस तरह से हुआ है, ये पुल की तामीर कब हुई है? पुल अगर नहीं था
तो किस तरह से लोग यहाँ से अपना रास्ता गुजारा करते थे, किस तरह से अपने घरों पे जाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताएं आपका नाम क्या है। मोहम्मद यासीन मेंगल। यासीन भाई मुझे ये बताएं कि अभी जैसे बंद मुराद के ज़रिए पानी हब डैम का जा रहा है, जिस तरह बारिशें हुई हैं हालिया और स्पेयर वेल जो खोल दिए गए हैं हब डैम के, तो उससे क्या मतलब फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है? फ़ायदा ये है कि अब डैम के लिए फ़ायदा है कि उसके पानी थोड़ा कम हो जाएगा, सतह गिर जाएगा। अगर ये नहीं खोल दिया जाए तो डैम पे लोड आ जाएगा। इस वक्त ये पानी खोल दिया, यहाँ से निकासी हो रहे जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है पानी? ये ज़ाया जाएंगे, समंदर में गिरेंगे। समंदर में गिरेगा। ये इसको तो ऐसे आसपास की जो गोट वगैरह आबादी वगैरह है, क्या उससे स्पेयर वेल खोलने से कोई खतरा लायक होता है? नहीं, फिलहाल इस टाइम खतरा लाख कोई नहीं है। जब इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर अब शहर को भी तकलीफ हो जाएगा और साइडों में गोट हैं को भी तकलीफ। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पर लोग अक्सर आया करते हैं, एंजॉय करते हैं, मछली वगैरह मारते हैं, लोग नहाने भी आते हैं। तो ये पानी की गहराई कितनी है? फिलहाल तो समझिए सैलाब है, इसकी गहराई ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता इतना, बंद हो जाता पानी नहीं होता। इतना पानी नहीं होता है, पानी ठहरा हुआ पानी होता है। ठहरा हुआ पानी होता है, हल्का सा पानी हो जाता है उसमें से। तो ये पुल की तामीर कब हुई है? ये पुल की तामीर मेरे ख्याल में ये 2-3 साल में हो गया। इससे पहले जो पुल नहीं था तो लोग किस तरह यहाँ से जाया करते थे? पहले तो ये थे कि पानी नहीं होता था तो लोग जाते थे, पानी होता था तो रास्ता बंद था। नहीं, फिर कोई नहीं जा सकता था यहाँ से। तो ये चेक पोस्ट पुरानी बनी हुई है या अब बनी है? चेक पोस्ट अब बनी है, पहले नहीं थी यहाँ पर। चलिए, देखा आपने भाई, देखिए अभी अंकल ने बताया कि यहाँ से हब डैम का रास्ता है, लेकिन यहाँ से जाना नहीं देते क्योंकि आगे ये नदी है, आगे यही नदी आएगी तो वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। और बस कभी आपको अगर बंद मुराद आना हो तो और के चौरंगी से आप उल्टे हाथ पे मुड़ जाएं, सायमार में विलास आएगा उससे सीधा आ जाएं, उसके आपको स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाएंगे तो आपको हमदर्द यूनिवर्सिटी का अपना उसकी दीवार नज़र आएगी। हमदर्द यूनिवर्सिटी जैसे ही ख़त्म होगी उससे आप उल्टे हाथ में मुड़ जाएंगे तो आपको ये बंद मुराद आ जाएगा। और मस्जिद आगे चलते हैं और वीडियो को अपनी मस्जिद आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये देख सकते हैं इस वक्त मैं हब नदी के पुल पे आ गया हूँ, जो पुल अभी 1.5-2 साल पहले तामीर हुआ था। इससे पहले इस पुल का नामो निशान नहीं था। इस पुल के तामीर होने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी ट्रांसपोर्ट जो गुजर रही होती है उसके लिए फ़ायदा हो रहा होता है। और अभी हम पुल पर मौजूद हैं, यहाँ से आपको उसका व्यू पूरा करवा रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पीछे काफ़ी लोग आए हुए हैं और वो एंजॉय करने आते हैं। और हब नदी का पानी जिस तरह हब डैम से पानी जब गुजर रहा होता है, पुल के बाद ये पहला पानी है जो इस पुल के नीचे से गुजर रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि 1.5-2 साल हुए इस पुल को तामीर हुए। और मुराद खान साहब का जो ये नाम से जो मंसूब किया हुआ है बंद मुराद, तो ये काफ़ी फेमस है। लोग कराची से बलूचिस्तान सिर्फ इसी के लिए आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। भाई कहाँ से आए हैं? भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं? नूरानी होटल। नूरानी होटल। सच्ची बताएं, ये पुल को तामीर हुए 1.5-2 साल हुए, तो ये पहला पानी है डैम का जो इसके नीचे से गुजर रहा है? ये पहला पानी। तो काफ़ी खुश नसीब है हम लोग, आप लोग जो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। बिल्कुल। भैया ये पुल नहीं था, इससे पहले क्या मसले मसाइल थे? तो पहले ये मसाइल थे, ये रास्ता बंद होता था नीचे का। अच्छा, तो यहाँ आने जाने का लोगों को तकलीफ होता तो था। मतलब किस तरह लोग आया जाया करते थे? कोई नहीं आता था, यहाँ का ये रास्ता ही बंद हो जाता था। अच्छा, अभी तो ये पुल है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, हमने आपको बंद मुराद पर आकर उसके पुल के ऊपर से कुछ लोगों से बात भी करी और आपको यहाँ का पूरा रिव्यू करवाया। और जैसा कि आपको पता है हालिया बारिशों से जो खतरात लायक हैं आबादियों को, लेकिन अभी इन्होंने जो स्पेयर वेल से जो कम पानी खोला हुआ है 3 से 4 इंच, जो भी बताया यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस से बताया है कि 3 से 4 इंच खोला है। अगर ये 1 से 1.5 फीट खोल देंगे तो ये काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। हब डैम के अंदर पानी जो नदी नालों से और जगहों से जो आ जाता है, अब वो सारा पानी इस वक्त ज़ाया हो रहा है। वो ज़ाया, अगर ये पानी सही से अगर इसको किया जाए, देखिए कराची के अंदर जो पानी के मसाइल है वो दूर हो जाएंगे। वो इसलिए कि इस तरह अगर आप सही से इसके इंतजाम करेंगे, सही फैसिलिटीज़ देंगे आवाम को, तो पानी कराची के अंदर जितना नुकसान हो रहा है, अभी जो पानी हब डैम का यूज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत कराची को मिल रहा है, थोड़ा जो हब वालों को मिल रहा है, लेकिन जितना पानी ये ज़ाया होता है, अभी यही कहा जा रहा है तकरीबन 2.5 से 3 साल तक कराची को पानी की फराहमी के लिए कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन पानी प्रॉपर दिया जाए तो। क्योंकि टैंकर माफिया बहुत रोज पर है, अगर वो पानी दे देंगे तो टैंकरों का मसला हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इस तरह का इक़दाम करे ताकि जो आवाम पानी के लिए तरस रही होती है उनको पानी पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।